Okay, everybody. So let's start और today's टॉपिक आज का क्या है आपके सामने दिख रहा होगा। क्या लिखा गया है? वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैप क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। देखो, आपके हर एक एग्जाम में, जो भी एग्जाम हो आपका, क्लर्क का हो, पीओ का हो, एसबीआई का, एपीएस का, सब एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इससे। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये आपको पहचानना है। ठीक है, तो अब देखो, सपोज यहां पर एग्जांपल देते हैं। सपोज आपके सामने ये दिया गया है सेंटेंस। सेंटेंस में क्या दिया गया है? कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, अब बीच बीच में क्या दिया गया है? ये वर्ड बोल्ड किए गए हैं, ए बी सी डी, इस तरह से बोल्ड किया गया है। और इंस्ट्रक्शन में क्या बोला है? ये इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो 4 वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड। 4 वर्ड्स को बोल्ड किया गया है। These 4 words may or may not be in their correct position। मतलब जो भी वर्ड है वहां पर उनका पोजीशन सही नहीं है। मतलब अगर हम सॉल्व करेंगे उसको तो उनका पोजीशन हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमें एक कॉन्टेक्चुअली करेक्ट सेंटेंस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द सेंटेंस इज देन फॉलोड बाय ऑप्शंस विद द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है कि हम उसको सफल कैसे करेंगे, स्वैप कैसे करेंगे। क्या ए के प्लेस पर बी आएगा या फिर ए के प्लेस पर डी आएगा? कौन सा वर्ड यहां पर सफल होगा आपस में? ठीक, नेक्स्ट क्या दिया गया है? रिप्लेस ईच अदर इन ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। फिर क्या बोला? फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट रिप्लेस ईच अदर। आपको देखना कि उसका कॉम्बिनेशन, करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। एंड लास्ट में क्या बोला है? इफ द सेंटेंस इज करेक्ट, अगर आपको दिखता है कि जो भी वर्ड वहां पर दिए गए हैं ए बी सी डी, उनका प्लेस सही है, तो क्या चूज करना? आपको ई चूज करना है कि हमारा सेंटेंस करेक्ट है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर हो गया सबको? ये सॉल्व कैसे करेंगे इसको? अब देखो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है। फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे यहां पर ये वर्ड, आप पहली बात तो क्या करना है? आपको रीड करना है होल सेंटेंस। सबसे मेन पार्ट है रीडिंग का। कंप्लीट सेंटेंस रीड करने के बाद क्या करना है? आना है आपको इस वर्ड के ऊपर। इस वर्ड का क्या समझना है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका। ये जो वर्ड यहां पर दिया गया है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? जैसे यहां पर क्या दिख रहा है आपको? ये अक्रॉस वर्ड क्या है? ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है ये। तो क्या आर्टिकल द के बाद प्रीपोजिशन आ सकता है क्या? आप लोग ग्रामर पढ़े होंगे, आर्टिकल द के बाद क्या आता है? हमेशा नाउन आता है। ये एक चीज समझ में आ रही है आप लोग को? ग्रामर का यूज करके मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट क्या करना आपको? ये जो वर्ड दिया गया है प्लेसेस पर ए बी सी डी, इनका पहले आपको डिसाइड करना है कि इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने के बाद उनके पहले के वर्ड और उनके बाद के वर्ड क्या दिए गए हैं, इसको भी आपको देखना है। ठीक है, जैसे मैंने क्या देखा ए के साथ कि जो यहां पर वर्ड है इसके पहले आर्टिकल आया हुआ है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल द है। तो एक चीज आपको पता होगी, हमेशा आर्टिकल जो होते हैं ए एन और द, हमेशा इनके बाद क्या आता है? एक नाउन ही आएगा, ये आपको पता है। दीज आर्टिकल आर फॉलोड बाय नाउन। तो ये तो प्रीपोजिशन है। ये चीज आपको क्लियर हो गई कि ये तो यहां पर ये रॉन्ग प्लेस है इसका, यहां से इसको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक, तो ये मैंने कैसे बताया आपको? यूजिंग ग्रामर का यूज करके कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको। तो अब देखो इसको रीड करते हैं। चलो, क्या दिया गया है? देयर इज अ व्यू दैट द across of the rupee has been the appreciation of general result the dollar depreciation। अब देखो इसमें अगर किसी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन आया हुआ है, किसी वर्ड के लास्ट में क्या हुआ है? आई ओ एन, तो हमेशा मोस्टली केसेस में क्या होता है? वो वर्ड हमेशा नाउन होता है, ये ध्यान रखना है। क्या होगा वर्ड? वो नाउन होगा। वैसे भी किसी वर्ड के लास्ट में आ रहा है ओ यू एस, ये होता है एडजेक्टिव, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, जब आप ग्रामर पढ़े होंगे, ग्रामर में आपको बताएगा कि ये सब जो हमारे, इसको बोलते हैं हम सफिक्स, कि सफिक्स जो होंगे, अगर आईओएन है तो नाउन होगा, ओयूएस है तो एडजेक्टिव होगा। वैसे ही अगर ए बी एल ई है लास्ट में, तो वो भी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक, तो आज अब देखते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या? यहां पर क्या है? लास्ट में आई ओ एन, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। क्लियर? तो अब आप मुझे बताइए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं थोड़ा,
20 सेकंड का कि इसमें आंसर क्या होगा। चलो आंसर करो इसका फर्स्ट का। चलो देखो क्या होगा इसमें। देयर इज अ व्यू दैट, यहां पर आएगा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मतलब क्या होता है, गिरावट। ठीक है, तो ए और डी ये तो आपको पता चल गया, सफल क्या होंगे आपस में, ए और डी। मतलब यहां पर क्या आएगा, द डेप्रीसिएशन ऑफ द रूपी हैज बीन द, अब इसमें क्या होगा, हैज बीन द रिजल्ट ऑफ अ जनरल। सी पर क्या आएगा, हमने सफल क्या किया, ए डी बी एंड सी। क्लियर हुआ। देयर इज अ व्यू दैट depreciation of the rupee has been the result of general appreciation of the dollar across all currencies। अब लास्ट में यहां पर क्या यूज करेंगे हम, यहां पर आएगा प्रेपोजिशन across all currencies। तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर आएगा बी। मतलब बी सी और ए डी को आपस में सफल करना पड़ेगा। सबको क्लियर हुआ क्या, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बी सी और ए डी ये अब आपस में सफल होंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। बताओ इसमें आंसर क्या होगा सेकंड में। क्या दिखा आपको यहां पर रीड करने के बाद, सिंस द स्टेबल ऑफ कैपिटल फ्लोज in 1991 India has always faced a current account deficit, but inflows of capital have allowed the country to have a liberalization balance of payment। अब यहां पर एक चीज देखो, यहां पर भी आर्टिकल आया हुआ है द, तो इसके बाद भी एक नाउन आएगा। ठीक है, अब और आगे देखते हैं हम, करंट अकाउंट डेफिसिट, डी बोल रहे हैं आंसर की, डी इसमें आएगा। ठीक, ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट वर्ड है ये एक साथ ही, इसमें कोई आपको इंप्रूवमेंट नहीं करना है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ये आपको आइडिया लग गया होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट, ये डेफिसिट इसका प्लेस करेक्ट है यहां पर, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो बी का तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, मतलब ये भी रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया। ठीक है, क्लियर। और ए भी रिमूव हो चुका है। अब क्या बचा आपके सामने, केवल सी। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या इसको हम इंप्रूव करेंगे क्या। सिंस द लिबरलाइजेशन, ये करेक्ट है, ऑफ कैपिटल फ्लोज इन 1991 इंडिया हैज फ्लोज फेस्ड अ करंट अकाउंट डेफिसिट, बट इनफ्लोज ऑफ कैपिटल हैव अलाउड। ये भी करेक्ट है क्या, क्योंकि हमेशा ये आप देखे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है प्लस क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज और हैव, जो भी आप यूज करना चाहे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहां पर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी करेक्ट है। तो बी और सी तो आपस में करेक्ट है, तो सफल करना पड़ेगा हमें ए और डी को। ठीक है, क्या हो जाएगा, अलाउड द कंट्री टू हैव अ स्टेबल बैलेंस पेमेंट। अब एक चीज देखो यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, स्टेबल वर्ड। अब ये स्टेबल वर्ड क्या है, यहां पर इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, बैलेंस इज अ नाउन, ये यहां पर नाउन है, तो इसके पहले क्या होगा, ये आ रहा है एज अ एडजेक्टिव, स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर, आगे समझ में। तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर आएगा सी। तो देखो आप इसमें ग्रामर का यूज करके आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्या हमने यूज किया, हैव अलाउड, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कहीं भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिख रही है ना, तो यहां पर ये तो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, डेफिसिट वर्ड है, ये भी नाउन, लिबराइजेशन ये भी नाउन है। ठीक, तो ये तो हमारा ऑलरेडी करेक्ट था। ठीक, तो इस तरह एलिमिनेशन मेथड लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको। क्लियर हो गया सभी का। सेकंड सेकंड में होगा हमारा आंसर सी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
बताओ इसमें क्या होगा थर्ड में आंसर। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। द राज मैटर्स, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका देखो। इसका मतलब है कोई भी एक्साइटिंग काम करना, ठीक है, एक्साइटिंग एक्टिविटी, एक्साइटिंग एक्टिविटी, ठीक है। फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, ओडीएफ सर्टिफिकेशन, ओडीएफ मतलब है ओपन डिफिकेशन फ्री सर्टिफिकेशन हैज ओवरशैडोड। अब एक चीज आपको दिख गया क्या, यहां पर भी हैज के बाद तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुका है। ओवरशैडो मतलब क्या होता है, ढक देना, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है हमारा। अब ये हमारा रिमूव हो गया, यहां से रिमूव हो गए सब तीन ऑप्शंस। आगे देखते हैं। द फैक्ट दैट द इसेंस ऑफ यूनिवर्सल, इसेंस मतलब होता है जरूरत, ठीक है। तो ये नाउन है, ये भी करेक्ट है, तो बी भी हमें कुछ नहीं चेंज करना है। दैट द इसेंस ऑफ यूनिवर्सल वाटर एंड सैनिटेशन कवरेज इज डेराइव्ड। अब यहां पर देखो ये पैसिव वॉइस में है, इज डेराइव्ड द राइट टू लाइफ गारंटीड बाय आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो पैसिव वॉइस क्या होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे इसको भी। पैसिव वॉइस का मतलब क्या है, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है। कोई भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा तो वहां पर क्या बताया जाता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया है, वहां पर उसके साथ वर्ब क्या है। अगर पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ, ठीक है। लाइक अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस बोलता हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर, ये क्या है, ये है एक्टिव वॉइस, मतलब सब्जेक्ट ने, मैंने क्या किया, लेटर लिखा। बट अगर इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। यहां पर ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ है, इसमें सब्जेक्ट प्रिंसिपल होता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल होता है। क्लियर। तो इसमें आंसर क्या होगा, द सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। कैसे बताया मैंने आपको, देखो एक या दो भी आप पहचान लिए कि हाँ यहाँ पर ये सेंटेंस का यूज सही किया गया है, वर्ड का यूज सही है। जैसे हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर गारंटीड तो आएगा नहीं, हैज ओवरशैडोड द फैक्ट, फैक्ट को ढक दिया है कि द एसेंस ऑफ यूनिवर्सल वाटर एंड सैनिटेशन कवरेज इज डिराइव्ड, कहां से डिराइव किया गया है, फ्रॉम द राइट टू लाइफ गारंटीड, जो गारंटी मिलती है कहां से मिलती है, बाय आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। आंसर क्या होगा इसमें, ई इसमें करेक्ट आंसर है। हो गया ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या होगा आंसर, देखो क्या दिया गया है, यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर। तो ये आपको दिखा क्या, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट है। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। न्यूज़पेपर्स ये हो गया नाउन। टू टेक लीगल एक्शन, यहां से वर्ब गायब हो चुका है, मतलब वर्ब एब्सेंट है यहां पर, तो यहां पर तो हमें वर्ब फिल करना पड़ेगा ना, यहां पर तो नाउन तो आएगा नहीं। तो एक आपको क्लियर होगा कि यहां पर तो वर्ब आएगा, ठीक है। टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट सेवरल वुमेन जर्नलिस्ट हु हैड एक्यूज्ड हिम ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ एट टू थ्रेटेंड वेयर ही हैड बीन एडिटर। अब देखो इसमें इंप्रूवमेंट क्या करेंगे हम, क्या होगा इसमें इंप्रूवमेंट, देखो ये जो न्यूज़पेपर वर्ड है ये कहां पर आएगा, टू वर्ड है यहां पर, ये टू क्या है, ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या है, एक नाउन आएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, हैरेसमेंट एट टू न्यूज़पेपर्स हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें एट टू न्यूज़पेपर्स वेयर ही हैड बीन एडिटर्स, ठीक। तो ये तो करेक्ट है, वुमेन जर्नलिस्ट हु हैड एक्यूज्ड। अब यहां पर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, ये भी करेक्ट है। तो इसमें इंप्रूवमेंट क्या करेंगे हम, ए और डी को आपस में सफल करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा हमारा, यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर थ्रेटेंड टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट सेवरल वुमेन जर्नलिस्ट हु हैड एक्यूज्ड हिम ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट टू न्यूज़पेपर्स वेयर ही हैड बीन एडिटर्स, ठीक। तो आंसर हो गया हमारा डी, इसमें ये करेक्ट आंसर है।
सबको समझ में आ रहा है, ये क्लियर हो रहा है? तो देखो इसमें जो मैं अप्लाई कर रहा हूं, एक तो रीडिंग करके आप फर्स्ट रीडिंग हो रहा है, दूसरा क्या है आपका, इसमें आपको यूज करना है ग्रामर का। ठीक है, अभी जो यहाँ पर जो वर्ड दिए गए आपके सामने, ये सब सिंपल वर्ड आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है इसमें, इसमें आपको वोकैब भी स्ट्रांग चाहिए आपका, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी जो हमने लिया यहाँ पर एकदम बेसिक चीज ले रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, जो वर्ड दिए गए हैं ABCD पर, ऐसे कुछ ट्रिकी वर्ड आते हैं जो आपको समझ में नहीं आता वहां पर इसका मीनिंग क्या होगा, तो उसके लिए आपको वोकैब भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। रीडिंग, ग्रामर और वोकैब तीनों पर बेस्ड एक्सरसाइज है ये। ठीक है, जैसे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, पैराजंबल होते हैं, ठीक है, क्लोज टेस्ट हो गया, वैसे क्या होता है आपका वर्ड स्वैप भी। इन सब में क्या होता है, सब के सब में आपको ग्रामर, वोकैब और रीडिंग तीनों की जरूरत पड़ती है आपको। ये तीनों आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा हर एक एक्सरसाइज के लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी यहाँ भी रीडिंग की जरूरत है ही आपको, रीडिंग का, ग्रामर का, वोकैब का। पैराजंबल में तो है ही आपको रीडिंग की जरूरत, क्योंकि जब तक आप समझ नहीं पाएंगे पूरे पैराग्राफ को किसमें क्या बात हो रही है, लिंक कैसे करेंगे इसको, तब तक ये भी नहीं। क्लोज टेस्ट में भी और क्या है, तो वर्ड से हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आंसर दो इसका। ओके, आंसर देखते हैं क्या होगा इसमें। ठीक है, क्या दिया गया, द इलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस्ड। अब तुरंत आपको मिल गया यहाँ पर टेंस का रूल, हैज के बाद क्या आया हुआ है, अनाउंस्ड, तो ये ऑलरेडी करेक्ट है। तुरंत आप यहां से ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। A C दिया गया इसमें, AB है इसमें, ठीक है, AD निकल गया है, तीनों की तीनों ऑप्शन बाहर निकल गए, आपके पास D और E बचा हुआ है। देखते हैं, अनाउंस सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1100 मोर वीवीपैट्स एंसुइंग द स्टेट फॉर टू द इलेक्शन। अब ये देखो, आर्टिकल के बाद टू आता है क्या, नहीं आएगा। आर्टिकल के बाद क्या आता है, एक नाउन आएगा। ठीक है, अब देखो ये टू का यूज कहां पर करना, आपको पी के प्लेस पर आएगा। वीवीपैट किसको देना है, टू द स्टेट, एकदम क्लियर था, फॉर द एनसुइंग इलेक्शन इन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। अब बात आती है इसका मीनिंग क्या होगा एनसुइंग का। ठीक है, इसका मीनिंग देख लो, इसका मीनिंग होता है आने वाले जो इवेंट्स हैं, ठीक है, नेक्स्ट और फोर्थ कमिंग। इसका क्या आंसर होता है, फोर्थ कमिंग, फोर्थ कमिंग और नेक्स्ट, ये इसका मीनिंग है एनसुइंग का। ठीक है, बट आप इसमें क्या थोड़ा लॉजिक लगाए कि यहां पर टू तो आएगा नहीं, प्रीपोजिशन कहां पर जाएगा, ये वीवीपैट के बाद जाएगा, टू द स्टेट हो जाएगा यहां पर। ठीक, तो आंसर होगा इसमें बी और सी करेक्ट है। क्लियर सबको ये? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो देखते हैं क्या होगा इसमें। देखो चेल्सी, ये चेल्सी क्या है, एक फुटबॉल क्लब है। ईडन हैजार्ड हैज रिवील्ड हिज एप्रिसिएशन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर जोस नुरो and said the Portuguese is the one coach he would like to work with again। तो क्या इसमें हम क्या क्या वर्ड सफल कर सकते हैं, क्या ए और बी आपस में सफल होंगे क्या, ए बी। रिवील्ड हिज मैनेजर, नहीं नहीं हो सकता।
रिवील्ड हिज एप्लीकेशन करेक्ट है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर, ये भी करेक्ट है। ये जो पार्ट यहाँ बी वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट दोनों करेक्ट है। जोस म्यूरो एंड सेड, तो देखो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, सेड आना चाहिए, यहां पर वर्ब तो आएगा ही आएगा। एंड सेड द पोर्टुगीज इज द वन कोच ही वुड लाइक टू वर्क विथ अगेन। अब इसमें देखो, क्या हम ए और सी को कर सकते हैं कि आपस में सफल नहीं होंगे? ठीक है, बी और सी बोला गया है, क्या बी और सी को कर सकते? क्या मैनेजर एंड सेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड सेड, नहीं ये भी नहीं कर सकते, तो बी और सी भी नहीं होगा। ठीक है, सी और डी, लाइक टू सेड, देखो टू के बाद तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आएगी नहीं, ठीक है, तो यहां भी ये भी नहीं हो सकता पॉसिबल। ठीक, सी और डी भी नहीं आएंगी, तो आंसर क्या होगा इसमें? द सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट। क्लियर हो गया क्या? आपको देखो यहां पर ग्रामर का भी यूज करके और ऑप्शन का भी यूज करके मैं आपको बता रहा हूं कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे सिंपल एक्सरसाइज आपके एग्जाम में होता है ये, जो भी तो दो तीन क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो आपको 1 मिनट के अंदर वो सॉल्व हो जाएगा, सभी तीन जो भी क्वेश्चन होंगे, 2 या 3। ठीक है, बस रीडिंग फास्ट करके और ग्रामर का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या होगा 7th में, अंडर ट्रेमेंडस ट्राइंग, करेक्ट है क्या ये? नहीं, यहां पर ये नहीं यूज कर सकते हम। फ्रॉम द मीडिया एंड कांग्रेस फॉर टेकिंग सम एक्शन अगेंस्ट सऊदी अरेबिया आफ्टर द सडन डिसअपियरेंस of Saudi descendants and journalist Jamal Khashoggi in Turkey, Mr. Trump told reporters that his pressure to get at the bottom of the issue and has sought details of it from Saudi Arabia. तो आंसर क्या होगा इसमें? देखो, अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, क्या आएगा इसमें फर्स्ट में? अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर फ्रॉम द मीडिया एंड कांग्रेस फॉर टेकिंग सम एक्शन अगेंस्ट सऊदी अरेबिया आफ्टर द सडन, क्या होगा इसके बाद? डिसअपियरेंस ऑफ सऊदी डिसेंडेंट एंड जर्नलिस्ट जमाल खशोगी। डिसअपियरेंस मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है। ऑफ सऊदी डिसेंडेंट एंड जर्नलिस्ट जमाल खशोगी इन टर्की, मिस्टर ट्रम्प टोल्ड रिपोर्टर्स दैट ही इज, क्या कर रहे हैं वो? ही इज ट्राइंग, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, टू गेट एट बॉटम ऑफ द इशू एंड हैज सॉट डिटेल्स ऑफ इट फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो देखो बी और डी तो आपस में ये करेक्ट है, हमें सफल किसको करना पड़ा? ए और सी को। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? केवल ओनली और सी यही करेक्ट है। समझिए क्या सब लोग? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखते हैं क्या होगा आंसर। द मुराल, ये कोई प्लेस की बात हो रही है, इन अ टाउन विच कॉन्टेंटियस। ओके, अब इसका मीनिंग क्या होगा? देखो कॉन्टेंटियस का मीनिंग होता है, ओके हाँ ठीक है, पहले देख लेते हैं इसमें। इसका मीनिंग होगा कॉन्टेंटियस का,
कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी ये इसका मीनिंग है, ठीक है। एडवर्सरी, कंट्रोवर्सी इसके मीनिंग होंगे। Quoted to leave and is one of Britain's main crossing point to the continent, gained much elusive after it emerged that it was more work of Banksy, the attention artist who till this time had not made known his political views on the overwhelmingly Brexit referendum। ठीक है, अब देखो ये एडवर्ब है क्या? एडवर्ब होगा ना, लास्ट में क्या आया हुआ है इसमें? एल वाई आया हुआ है, एडवर्ब है। कॉन्टेंटियस ये वर्ड क्या होगा? मैंने आपको बताया लास्ट में क्या आ रहा है इसमें? ओ यू एस आ रहा है, ठीक है, लास्ट में क्या आया है? ओ यू एस। तो क्या होगा? ये एडजेक्टिव होगा क्या? अभी मैंने बताया आपको कि लास्ट में अगर ओ यू एस आता है तो एडजेक्टिव होता है, नाउन से पहले उसका यूज करते हैं। यहां पर ये वर्ब है ओटेड, तो इसके पहले क्या आएगा? वर्ब के पहले एडवर्ब आएगा। तो क्लियर सबको? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ओवरवेलमिंगली। इसका मीनिंग क्या होता है? कंपल्सरी, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, जो कंपल्सन हो गया आपके लिए, ठीक। क्या हो जाएगा? ओवरवेलमिंगली ओटेड टू लीव एंड इज वन ऑफ ब्रिटेन्स मेन क्रॉसिंग पॉइंट्स टू द कॉन्टिनेंट, गेन्ड मच। अब ये क्या होगा? एल्यूसिव आएगा क्या यहां पर? मच के बाद क्या होगा? यहां पर अटेंशन वर्ड आएगा, मच अटेंशन after it emerged that it was the work Banksy, that elusive artist। elusive का मतलब क्या समझो? elusive का मतलब होता है अपने भेष को चेंज करना, मायावी होना, मतलब बार बार किसी को समझ में आया कि ये पर्सन क्या कर रहा है, उसको बोलते हैं elusive। और बोल सकते हैं इसको हम बच के निकल जाना, ठीक है। एल्यूड इससे बना हुआ है, ये एल्यूड, एल्यूड से बना हुआ है elusive, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसमें? सभी को चेंज करना पड़ेगा, ए को डी से चेंज करेंगे हम, तो ए और डी का एक ही ऑप्शन है, ए डी और बी सी, ये आपस में सफल हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या क्या हमने अप्लाई किया? देखो, एक तो ये हमारा वर्ड क्या है? ये एडवर्ब है, किसके पहले आएगा? ये वर्ब से पहले आएगा। ये कॉन्टेंटियस क्या है? ये एडजेक्टिव है, कहां पर यूज करेंगे? व्यूज ऑन द कॉन्टेंटियस ब्रेक्जिट रेफरेंडम, जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल था, ब्रेक्जिट के बारे में बताया जा रहा है। ब्रेक्जिट क्या है? ये जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो गया था, उसी को बोला गया था ब्रेक्जिट। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, थोड़ा फास्ट चलेंगे अब। 9 में क्या होगा? देखो क्या होगा इसमें। वाइल महिंद्रा विल बैलेंस, विल यहां पर आया हुआ है ना, ये विल क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है। तो सिंपल फ्यूचर का रूल क्या होता है ये आपको बता देता हूं मैं यहां पर। सिंपल फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर का रूल क्या है? देखो, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है ना, सभी को पता होगा ये। तो यहां पर क्या आएगा? देखो, बैलेंस तो वर्ड आएगा नहीं यहां पर। वाइल महिंद्रा विल 60% स्टेक की बात हो रही है, यहां पर शेयर्स की बात हो रही है, तो यहां पर क्या आएगा? वर्ड होल्ड आएगा ना। क्लियर? अब द के बाद क्या यूज करेंगे हम? बैलेंस यूज कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस वर्ड क्या है? ये नाउन है। तो द बैलेंस विल बी विथ सुओटोमो कॉर्पोरेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि द के बाद हम नाउन यूज कर सकते हैं। बट यहां पर क्या आएगा? विल के बाद क्या आएगा? होल्ड, ठीक है। होल्ड फर्स्ट फॉर्म है, ये ध्यान रखना है, हेल्ड सेकंड फॉर्म, ठीक है, और हेल्ड ये भी क्या हमारा थर्ड फॉर्म है, होल्ड हेल्ड हेल्ड, ठीक है। तो विल होल्ड 60% स्टेक इन अ न्यू कंपनी नेम्ड महिंद्रा समिट, ये इसका कंपनी का नाम है, एग्री साइंस लिमिटेड,
द बैलेंस विल बी विथ सुओटोमो कॉर्पोरेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, एक ही हमें चेंज करना है, ए और डी को। ठीक है, तो न्यू कंपनी है तो करेक्ट था, बी को हम चेंज नहीं करेंगे, अगर बी को चेंज नहीं करेंगे तो ए, बी और डी के आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे। क्लियर, तो आंसर क्या जाएगा इसमें, आंसर सी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो क्या होगा इसमें आंसर, चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव स्लैब्ड। कोई दिक्कत है यहाँ पर क्या, क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर करेक्ट है, करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुकी है। करेक्ट, मतलब ये हमारा रिमूव हो गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब देखते हैं क्या बी को हमें हटाना पड़ेगा, क्या रिमूव करना पड़ेगा, इसको सफल करेंगे। स्लैब्ड टिट फॉर टैट टैरिफ्स ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स रैटलिंग फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, as investors worried the escalating trade war could knock global trade and investment। रैटलिंग का मतलब क्या होता है, रेंगना। ठीक है, तब एकदम नीचे बहुत धीरे धीरे चलना, तो यहां पर क्या है, ये रैटलिंग वर्ड करेक्ट है। देखो जब भी हम क्या कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी, इसका यूज कैसे होता है, एज अ जेरंड फॉर्म में भी होता है। आप पढ़े होंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, तो जेरंड का मतलब क्या होता है, जब भी वर्ब की प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जेरंड फॉर्म होता है। बट पार्टिसिपल क्या है, पार्टिसिपल भी पढ़े होंगे, जब वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी, ये किस तरह काम करता है, एज अ एडजेक्टिव एंड एज अ वर्ब, दोनों की तरह काम करेगा, उसको बोलते हैं पार्टिसिपल। तो यहां पर किस तरह काम कर रहा है, ये एज अ रैटलिंग फाइनेंशियल मार्केट, ये एज अ एडजेक्टिव भी है और यहां पर वर्ब भी, एक्शन भी बता रहा है, क्योंकि नाउन से पहले यूज किया गया है ये रैटलिंग। क्लियर, समझ में आया क्या, तो ये होगा यहां पर पार्टिसिपल, रैटलिंग फाइनेंशियल मार्केट्स एज इन्वेस्टर्स वरीड द एस्केलेटिंग। अब एस्केलेटिंग मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का बढ़ना, किसी भी टॉपिक का बहुत अधिक बढ़ जाना, ऊपर हो जाना। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बात करना, इसको बोल सकते हो एस्केलेटिंग। ट्रेड वॉर कुड नॉक ग्लोबल ट्रेड, नॉक का मतलब होता है नीचे गिराना, ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो आंसर क्या होगा इसमें, केवल हम किसको, किसी को हम इस यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा क्या, नहीं, सभी यहाँ पर करेक्ट है ऑलरेडी। स्लैब भी करेक्ट है, रैटलिंग भी करेक्ट है, एस्केलेटिंग यहाँ भी, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर द सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट, कोई इसमें इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। आया समझ में सभी को, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर देखो ये एस्केलेटिंग वर्ड आया हुआ है, ये भी ऐसे यूज किया गया है, एस्केलेटिंग ट्रेड वॉर। अब ये भी एज अ वर्ब और एडजेक्टिव दोनों है, तो ये क्या होगा, ये भी पार्टिसिपल है, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी यूज किया गया है एज अ एडजेक्टिव एंड वर्ब। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या होगा 11 में, देखो टू इन्वेंटेड, यहीं पर रॉन्ग कर दिया इसने,
टू के बाद क्या आता है हमेशा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको पता है। टू के साथ क्या यूज करते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो क्या ये आएगा क्या डेफिनेशन, सीम्ड, ये आ सकते हैं क्या? डेफिनेशन क्या है, ये तो नाउन है, मैंने आपको बताया है, लास्ट में आयुन आया है। सीम्ड क्या है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो क्या होगा यहाँ पर, स्टैब्लिश ही आएगा। टू स्टैब्लिश दिस पावर ही इन्वेंटेड द वन पार्टी स्टेट। ठीक है, आ रहा समझ में? अ टर्म दैट वुड प्रीवियसली हैव। अब देखो हैव की बात क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये भी आपको क्लियर होगा। प्रीवियसली हैव सीम्ड सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी सिंस अ पार्टी वाज बाय डेफिनेशन अ पार्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, फर्स्ट में क्या यूज करेंगे हम, स्टैब्लिश वर्ड, और यहां पर क्या आएगा, इन्वेंटेड, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आएगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस की यहां पर यूज किया गया है। द वन पार्टी स्टेट, अ टर्म दैट वुड प्रीवियसली हैव सीम्ड, यहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सीम्ड सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, सेकंड सॉरी थर्ड आएगा यहां पर, क्योंकि हैव ना पर, सिंस अ पार्टी वाज बाय डेफिनेशन, क्योंकि बाय ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। ठीक, अ पार्ट। तो आंसर क्या होगा इसमें, ए बी आपस में होंगे और सी डी इनको आपस में सफल करना पड़ेगा। तो ए बी और सी डी, डी ऑप्शन में है, ये डी करेक्ट है इसमें। क्लियर सबको? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो 12 में आंसर क्या होगा, अंडर द थर्ड रीच एन आर्बिट्ररी German loyal to the regime did not have to fear arrest, but Lenin pioneered and Stalin greatly expanded a policy in which arrests were entirely ethnic, that is true terror. ये अब इसमें आंसर क्या होगा, ये तो करेक्ट है, लेनिन पायोनियर्ड एंड स्टालिन ग्रेटली एक्सपांडेड, ये आपस में ये करेक्ट है। देखो सी तो करेक्ट है, अगर सी करेक्ट है तो ये सभी के सभी यहां पर ये इनको हटा सकते हैं हम, ए और ई बचा है हमारे पास। अब चलो देखते हैं, अंडर द थर्ड रीच। अब यहां पर जो वर्ड आएगा, यहां पर आएगा एथनिक। एथनिक का मतलब होता है जो लोकल लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा ट्राइब्स वर्ड। ठीक है, ट्राइब्स का मतलब क्या होता है, जैसे लक्षद्वीप एक हमारा क्या है, एक आइलैंड है, उस पर जो लोग रहते हैं वहां पर कई सारे ट्राइब्स हैं अलग अलग लोकलिटी के लिए, तो वही हमारा क्या है, एथनिक है। एंड एथनिक जर्मन लॉयल, जो वहां के लॉयल मतलब क्या है, जो ऑनेस्ट है अपने प्लेस को लेकर के, लॉयल टू द रेजिम डिड नॉट हैव टू फियर अरेस्ट, बट लेनिन पायोनियर्ड एंड स्टालिन ग्रेटली एक्सपांडेड अ पॉलिसी, इन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है किस चीज के लिए, विच अरेस्ट, जो उनको अरेस्ट करेंगे, वर एंटायरली आर्बिट्ररी, दैट इज ट्रू टेरर। आर्बिट्ररी मतलब वहां पर कोई रूल नहीं चलेगा, केवल उन्हीं का रूल चलेगा, किसका, लेनिन का और स्टालिन का। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें, ए और डी, इसको हमें सफल करना पड़ेगा आपस में, आर्बिट्ररी और एथनिक को। ठीक, तो आंसर आएगा इसमें ए करेक्ट है, इसमें ए और डी। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं 13 पर। थोड़ा फास्ट इसको आंसर करो, क्या होगा इसमें,
क्या होगा देखो, इट डिस्कवर्ड द इंडिकेशन ऑफ माइक्रोबियल मिमिकिंग that the LR experiment determined came from a substance respiration life but was not life itself. क्या होगा इसमें आंसर? अ सब्सटेंस रेस्पिरेशन, ये करेक्ट पेयर है क्या? यहीं पर दिक्कत है थोड़ा सा, ठीक है। इट डिस्कवर्ड, इसको अभी आगे देखते हैं, इसमें कुछ दिक्कत है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं यहां पर क्या होगा इंप्रूवमेंट डी वाले में। डी में क्या होगा देखो, यहां पर हमें करना पड़ेगा अ सब्सटेंस मिमिकिंग लाइफ, यहां पर क्या आएगा, बी और डी ये आपस में सफल होंगे, ये ध्यान दो, इसको किसको, बी और डी को सफल करना पड़ेगा। क्लियर? माइक्रोबियल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब क्या है, सांस लेने की प्रक्रिया। माइक्रोबियल मतलब क्या है, जो बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, उनके रेस्पिरेशन के ऊपर की बात हो रही है। माइक्रोबियल रेस्पिरेशन दैट द एलआर एक्सपेरिमेंट, यहां पर आएगा डिस्कवर्ड, ठीक है। डिस्कवर्ड केम फ्रॉम सब्सटेंस मिमिकिंग लाइफ बट वाज नॉट लाइफ इटसेल्फ, तो यहां भी इंप्रूव करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, डिटरमाइंड, इट डिटरमाइंड द इंडिकेशन ऑफ माइक्रोबियल, तो सी, ठीक है, सी बी और डी हो गया आपस में, एंड क्या होगा, बी एंड सी एंड ये दोनों भी आपस में सफल होंगे, तो आंसर क्या आएगा इसमें, सी, ये करेक्ट होगा। अब देखो यहां पर देखो डिस्कवर्ड एंड डिटरमाइंड, ठीक है। अब दोनों क्या यहां पर वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थोड़ा यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। सिंपल यहां पर क्या, कैसे कंफ्यूजन होगा कि डिस्कवर्ड ये भी तो हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिटरमाइंड ये भी सेकंड फॉर्म है, बट अब यहां पर आपको सेंटेंस रीड करके ही पता चलेगा कि हमें क्या कहां पर यूज करना है। तो यहां पर फर्स्ट डिटरमाइंड का मतलब क्या है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, इट डिटरमाइंड द इंडिकेशन, ये एक इंडिकेशन को बताता है, एक्सेप्ट करते हैं हम, जो माइक्रोबियल रेस्पिरेशन है दैट द एलआर एक्सपेरिमेंट डिस्कवर्ड, जो ये एलआर एक्सपेरिमेंट है ये बताया गया किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में, उसने डिस्कवर्ड किया है, केम फ्रॉम अ सब्सटेंस मिमिकिंग लाइफ बट वाज नॉट लाइफ इटसेल्फ। क्लियर? आंसर हो जाएगा इसमें ए, क्या हो जाएगा इसमें, ए डी, क्या होगा इसमें देखो, बी और डी को आपस में सफल किया, ए और सी को सफल किया है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, 14 नंबर। फोर्टीन में आंसर क्या होगा देखो, क्या दिया गया आपको यहां पर, द की इंप्रूव, क्या ये सही है क्या, सही होगा इंप्रूव। अब यहां पर आपको दिख रहा है टू, तो टू के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो वर्ब है नहीं, ये तो नाउन है, तो इसके बाद क्या आएगा, इंप्रूव आएगा, क्या आएगा इसमें, हाँ देखो ए और बी यहां पर सफल होंगे। द की मोटिवेशन फॉर हायरिंग फॉरेन फैकल्टी एट ऑल दीज इंस्टीट्यूशन इज टू इंप्रूव international competitiveness and secure positions in global ranking, which in turns would also attract more motivated students। तो यहां पर सिक्योर पोजीशन ये भी करेक्ट था, एंड अट्रैक्ट मोर मोटिवेटेड स्टूडेंट्स ये भी करेक्ट है। तो इंप्रूवमेंट क्या करना था आपको, यहां पर ए और बी ये आपस में इंप्रूव होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये? चलो आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पर। क्या होगा 15 में देखो, the government should take a industry's step soon to install this process if it wants to grow bold, create jobs and take the Indian economy to 5 trillion and beyond। अब देखो
द गवर्नमेंट शुड टेक अ, क्या हो जाएगा यहां पर, शुड टेक अ स्टेप, किस टाइप का स्टेप, बोल्ड स्टेप, should take a bold step soon to install this process if it wants to grow. यहां पर क्या होगा, grow industries, create jobs and take the Indian economy to 5 trillion and beyond. ये करेक्ट था, इंडियन इकोनॉमी, तो डी में तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहां पर सी और ए में हमें चेंज करना था, ए और सी आपस में ये सफल हो जाएंगे, ठीक है, इनको स्वैप करना पड़ेगा। क्लियर, चलो थोड़ा फास्ट करते हैं। 60 नंबर में क्या होगा बताओ इसको। क्या दिया गया है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन आइडेंटिफाई ब्रेस्ट कैंसर फ्रॉम होप्ड। अब ये देखो फ्रॉम क्या है, प्रेपोजिशन है, इसके बाद क्या आएगा यहां पर, नाउन आएगा ना एक, क्या आएगा, अच्छा इसमें यहां पर स्कैंस भी है, तो एक यहां पर हम क्या यूज करेंगे, देखो ये एक वर्ड दिया गया आपको, रूटीन, फ्रॉम रूटीन स्कैंस विथ ग्रेटर, इसमें क्या होगा, ग्रेटर एक्यूरेसी नॉट ब्रेक थ्रू, greater accuracy than human experts researchers said in what they hoped। अब ये दे क्या है, इसमें सब्जेक्ट, इसके बाद क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, what they hoped could prove a breakthrough in the fight against the global killer। breakthrough का मतलब क्या होता है, अचानक से कोई एक अचीवमेंट मिल जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू। तो प्रूव अ ब्रेक थ्रू इन द फाइट अगेंस्ट द ग्लोबल किलर्स, तो हम चेंज क्या करेंगे इसमें, ए और सी,